हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। वो कहानी है जादुई जख्मी परी की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में गोपी और चंपा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोपी और चंपा को गोलू एक ही संतान थी, इसलिए वो उसकी हर इच्छाएं पूरी करते थे, जिसकी वजह से गोलू बहुत ही शरारती हो गया था। एक दिन पड़ोस के एक बच्चे के पास उसने गुल्लेर देखा और अपने पिता गोपी के पास जाकर गुल्लेर की जिद करने लगा। पिताजी, मुझे गुल्लर चाहिए। गुलेर क्यों बेटा, तुम्हें तो चलाना भी नहीं आता है। नहीं, मुझे आता है, मेरे दोस्त के पास है, मुझे भी चाहिए। गोपी उसे वो गुल्लेर लाकर देता है। गुल्लेर मिलने पर गोलू बहुत खुश होता है। एक दिन वो एक खूबसूरत से पक्षी को गुल्लेर से मारता है और वो रोज इसी तरह कोई ना कोई पक्षी को मारता। एक दिन वो रोज की तरह जंगल में पक्षी को शिकार करने गया। तभी उसे वहाँ एक लाल और बहुत ही खूबसूरत चिड़िया दिखाई दी। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है। मैंने आज तक ऐसी चिड़िया कहीं नहीं देखी। मैं इसे अपने पास रखूंगा। ऐसा कहकर गोलू उस चिड़िया के नजदीक गया जो पेड़ के एक टहनी पर बैठी थी। गोलू ने उस पर गुल्लेर चलाया जो जाकर उस चिड़िया के पैर पर जा लगी और वो चिड़िया नीचे गिर गई। गोलू जल्दी से उस चिड़िया के पास गया। वहां जाकर देखा तो चिड़िया की जगह एक खूबसूरत सी परी गिरी हुई थी जिसके पैर से खून निकल रहा था। गोलू जल्दी से उस परी के पास गया। अरे, यहाँ तो एक चिड़िया थी ना, आप कहाँ से आ गए? तभी परी ने कहा, एक दिन में परी लोक से इस जंगल में सैर के लिए आई थी। तभी एक चिड़िया जो बहुत ही बुरी हाल में मुझे मिली, जो कुछ ही समय के लिए जीवित थी। मैंने उससे पूछा कि किस तरह तुम्हारा ये हाल हुआ। तभी उसने मुझे बताया कि तुम किस तरह से बेजुबान मासूम पशु पक्षियों की जान लेते हो। इसलिए मैं आज इस चिड़िया की जगह खुद ही चिड़िया बनकर यहाँ आई थी। देखो तुमने मुझे किस तरह चोट दी है। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमने न जाने कितने मासूम पक्षियों की जान ली है। अब तुम्हें सजा में खुद एक पक्षी बनकर उनकी तरह रहना होगा। ऐसा कहकर परी गोलू को पक्षी बना देती है, जो दिखने में काफी सुंदर होता है। वो जंगल में ही रह जाता है। वहाँ उसकी माँ उसका रास्ता देखती है। गोलू ना मिलने पर गोलू के माता पिता दोनों ही राजा के पास जाते हैं। राजा जो बहुत ही दयालु और प्रजा की बहुत मदद करता है। दोनों अपने बेटे गोलू के बारे में राजा को बताते हैं। राजा साहब की जय हो। राजा साहब, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से न जाने कहाँ चले गया है। इसकी माँ का बुरा हाल है, आप हमारी सहायता कीजिए उसे ढूंढने में। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं भी सिपाहियों को भेजता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने सिपाहियों को गोलू की खोज में भेज देता है और वो एक चिड़ी मार जंगल में पक्षी पकड़ने आता है। तभी उसे पेड़ की एक टहनी पर एक खूबसूरत सा पक्षी दिखाई देता है। वो उसे पकड़ के राजा के पास जाता है। राजा को पक्षियों का बहुत शौक होता है। वो उस अनोखे पक्षी को देखकर बहुत खुश होता है। ये कहाँ से लेकर आए? ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। अभी अभी जंगल से ले आया हो राजा साहब। राजा उस पक्षी को खरीद लेता है और उसे अपने कमरे में रखता है। रात को जब वो अपने कमरे में जाता है, तभी उसे रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है। तब उसकी नजर उस पक्षी पर पड़ती है। राजा उस पक्षी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे, ये पक्षी रोता भी है। क्या हुआ प्यारे पक्षी, तुम क्यों रो रहे हो? गोलू जल्दी से अपने बारे में राजा को बताता है कि किस तरह वो एक पक्षी बन गया। तभी राजा उसे कहता है, तुम चिंता ना करो, कल मैं परियों को बुलाऊंगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे दिन परी लोक से सारी परियों को बुलाता है, जिसमें वो परी भी आती है जो गोलू को पक्षी बना देती है। तभी राजा सारे परियों से कहता है, मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप में से किस परी ने इस बच्चे को पक्षी बनाया है, इसे फिर से इंसान बना दीजिए।
इसके माता पिता इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वो परी आगे आती है और राजा से कहती है, ये एक बहुत ही शरारती लड़का है जो बेजुबान पशु पक्षियों की अपने गुल्लेर से मारता है, जिसकी वजह से मैंने इसे ये दंड दिया है। ये एक बच्चा है जो नादान है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। ये अब इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। परी उसे माफ कर देती है। गोलू वापस अपने रूप में आ जाता है और परी से माफी मांगता है और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल NK एनिमेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।